भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि 1950 के पहले जो भी नियम अधिनियम बनाए गए हैं जो किसी भी धर्म संप्रदाय या मानवता के खिलाफ है उनको निरस्त कर दिया जाए या निरस्त माने जाए। हमारी यही मांग है कि 1949 के अधिनियम को बीटीएमसी एक्ट को निरस्त कर पुनः उसके संचालन का नया अधिनियम बनाया जाए और 100% संचालन प्रबंधन केवल बौद्धों के हाथ में दिया जाए। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज सागर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार के प्रबंधन को पूर्णतः बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग की गई। वही बोधगया में महाबोधि महाविहार, जहां तथागत गौतम बुद्ध को पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, विश्व के बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। वही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने 10 मार्च 2025 को देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर बिहार मंदिर ट्रस्ट कमेटी बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग उठाई थी। बता दे, संगठन का आरोप है कि बिहार सरकार और प्रशासन धम्म गुरुओं के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, जिससे बौद्ध समुदाय की भावनाएं आहत हो रही है। वही महासभा ने महाविहार के प्रबंधन को बौद्धों को सौंपने की मांग को लेकर देश विदेश के लाखों अनुयायियों को एकजुट किया है। वही विशाल सभाओं और धरना प्रदर्शनों के माध्यम से बौद्ध समुदाय ने अपनी मांग को बुलंद किया है। बता दे, संगठन का कहना है कि ये आंदोलन बौद्धों और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए है। महासभा ने सरकार से शीघ्र कार्यवाही की अपील की है ताकि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और उनकी धार्मिक भावनाओं का आदर हो। ये आंदोलन सामाजिक और धार्मिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमारी ये मांग है कि उस 1949 का अधिनियम जो असंवैधानिक है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि 1950 के पहले जो भी नियम अधिनियम बनाए गए हैं जो किसी भी धर्म संप्रदाय या मानवता के खिलाफ है उनको निरस्त कर दिया जाए या निरस्त माने जाए। हमारी यही मांग है कि 1949 के अधिनियम को बीटीएमसी एक्ट को निरस्त कर पुनः उसके संचालन का नया अधिनियम बनाया जाए और 100% संचालन प्रबंधन केवल बौद्धों के हाथ में दिया जाए ताकि भगवान बुद्ध की मानवताकारी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा जन जन तक पहुंचे और विश्व का कल्याण हो, भारतीयों का कल्याण हो, सबका कल्याण। क्या नाम है? मेरा नाम बालचंद बौद्ध है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज हमने ज्ञापन दिया। मैं जिलाधिकारी और हमारे समस्त पदाधिकारी साथ में हैं और आज पूरे भारत में, आज 21 जुलाई को पूरे भारत में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन एक साथ सौंपकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया। कलेक्टर के माध्यम से यह जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति महोदया को भेजा है। राष्ट्रपति महोदया को ये निर्णय लेना है और देश के प्रधानमंत्री को लेना हो, बिहार की सरकार को लेना है। ये मामला मूलतः बिहार की सरकार के अधीन है तो बिहार की सरकार को बिहार की सरकार को उसका निर्णय लेना चाहिए। हम लोग 3 माह तक लगातार मैं वहाँ पर रहा हूँ अनसर पर। वहाँ की सरकार की मनमानी उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। उनके लिए बुलाया गया था तो सीधे चले गए थे एक किसी उद्घाटन के लिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर सीधा बैरिकेड लगा दिया गया था। कम से कम 200 पुलिस वाले सामने कर दिए गए थे वहाँ से। हाँ बिल्कुल, पूरी मिली भगत से यह सरकार की ये बात हम लोग पूर्णतः कहेंगे। आप स्वयं सोचिए कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन पर उन्हीं का होता है। आप जैसे हमारे मुस्लिम समुदाय भाइयों का है तो उनके जो चर्च में होता है मुस्लिम ही होता है, और हिंदू लोगों के मंदिर हैं तो हिंदू लोगों में केवल हिंदू ही पुजारी होता है। तो भैया हमारे बुद्धों के बीच में आप लोग क्यों भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? क्या मंशा है आप लोगों की? आज समाज 2021 में मनुवाद बिल्कुल पूरी मनुवादी से है ना। आप पारसियों का देखिए तो उनका ही पुजारी होता है, ईसाइयों को देखिए तो उनका पुजारी। भैया हमारा बुद्ध धर्म है तो हमारे बुद्ध धर्म हमको क्यों नहीं मिल रहा है? आज तक देखा गया है कि जो वहाँ का कलेक्टर है वो केवल मतलब मनुवादी सोच का ब्राह्मण ही है, दूसरे समुदाय का आज तक कलेक्टर नहीं है।
वहाँ नहीं पहुँचा है आज आपकी तक। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? देखिए, सरकार से निवेदन ही कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत भिक्षु हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन देते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग चलते हैं। इसके बाद भी हमारे बुद्ध पूर्णिमा के दूसरे दिन भी हमारे एक भिक्षु के लिए जेल में रख दिया। बड़ी दुख की बात है, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं देखने के लिए मिला है किसी भिक्षु के लिए जेल में डाला गया हो, लेकिन हमारे भिक्षु के लिए जेल में डाल दिया गया है। कितने दुख की बात है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।